हम एक चाय की दुकान तो शुरू कर लें, पर इसमें कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कम ग्राहक आना, ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसमें मौसम की दिक्कत आती है, दूध और कच्चे माल की बर्बादी हो जाती है, कई बार पुलिस या नगर निगम आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर फिर भी मुनाफा कम लगता है, सफाई और हेल्थ की समस्या बनी रहती है। इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं और उन सारे सॉल्यूशंस के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। आमतौर पर जो वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलती हैं चाय के बिजनेस के बारे में, उनमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक शॉप देख लीजिए जहां पर ज़्यादा कस्टमर हो, फुटफॉल ज़्यादा हो। आपको एक अच्छा सा शॉप रेंट पर ले लेना है या खुद से खरीद लेना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वहां पर आप शुरू कर सकते हैं। बेसिक इक्विपमेंट्स ले लेने हैं जिसमें गैस चूल्हा शामिल है, सिलेंडर शामिल है, बर्तन जिसमें चाय बनाएंगे, चाय पत्ती, शक्कर, इलायची, लौंग, मसाले, ये बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं। लाइसेंस के तौर पर आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। आमतौर पर आज के टाइम में हर किसी को ये पता है, पर जो मेन समस्याएं हैं उन पर कोई बात करता ही नहीं है। आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से एक एक चीज़ पे बात करें। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टोटल इस वीडियो में हम 7 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, 7 ऐसी समस्याएं जिनके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और इन 7 को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, हमारे दुकान में कम ग्राहक क्यों आते हैं और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप दुकान की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपके पास कम ग्राहक आते हैं क्योंकि ग्राहकों को पता नहीं होता है कि आपने कहाँ पे शुरू किया है और आप क्या बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं। तो इसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने चाय के टेस्ट को थोड़ा इम्प्रूव करिए, मार्केट से थोड़ा अलग करिए, जिसमें आप इलायची, अदरक, लौंग, ये बेसिक चीज़ें डाल सकते हैं। मसाले वाली चाय बना सकते हैं जिससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप बेसिक ऑफर रख सकते हैं, जैसे चाय के साथ 1 बिस्कुट फ्री। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा पार्ले जी का पैकेट दे रहे हैं। बिस्कुट जो बेकरी वाले आते हैं उन बिस्कुट्स को रखिए आप। आमतौर पर 50 पैसे से 1 रुपये तक वो बिस्कुट पड़ेगा अगर आप एज ए दुकानदार उसको खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं। अब एक चाय के साथ अगर 1 बिस्कुट देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका लॉस भी नहीं है, थोड़ा सा आपका प्रॉफिट ज़रूर कम होगा, पर शुरुआत में आपके ग्राहक बढ़ते हैं। इसके अलावा सफाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप सफाई रखते हैं अपनी दुकान में तो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो कस्टमर है वो ये देख कर आता है, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी अगर किसी दुकान में एज ए कस्टमर जाएंगे तो सबसे पहले वो यही देखेंगे कि क्या वो दुकान हाइजीनिक है या नहीं है, वहाँ मक्खियाँ तो नहीं उड़ रही हैं, वहाँ पर गंदगी तो नहीं फैली हुई है। अब जितनी ज़्यादा क्लीननेस रखेंगे उतना ज़्यादा आकर्षक लगेंगे आप। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर गली चौराहे पर चाय की दुकानें हैं, तो अपने आप को उन सबसे अलग कैसे करें। अलग करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे सबसे पहली चीज़ तो आप अपने चाय का टेस्ट अलग करें। अब चाय तो एक जैसी होती है, चाय का टेस्ट हम अलग कैसे कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत यूनिक कर भी दिया, ऊपर नीचे कर भी दिया, तो आज हमने वैसा कर दिया, क्या गारंटी है कि कल एग्जैक्ट वैसा बन जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक प्री मिक्स बनाइए अपना, एक ऐसी चीज़ जिसमें आप चाय पत्ती, चीनी, कुछ मसाले, ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स करिए, अपने हिसाब से अनुपात रखिए और जितनी भी आप चाय बनाएं उसमें अपने हिसाब से उतने दूध में, उतने चीनी में आप उतने मसाले डाल रहे हैं, उस तरीके का अनुपात अपना रखिए। जब आप वो अनुपात रखेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपके चाय की टेस्ट सेम हो जाएगी, और जब सेम चाय की टेस्ट रहेगी तो लोग आपके पास उसी टेस्ट के लिए आना पसंद करेंगे। इसके अलावा स्पेशल ऑफर्स भी रख सकते हैं, जैसे 10 की नॉर्मल चाय, 15 की स्पेशल चाय, मक्खन वाली चाय, अलग अलग तरीके से। इसमें अगर आप अपने टी स्टॉल का नाम थोड़ा सा यूनिक रख देते हैं तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि चाय ऐसा तो है नहीं कि हम गर्मियों में भी सेल करते रहेंगे। हालांकि सेल होती है गर्मियों में, मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मियों में चाय नहीं पी जाती है, पर सेल आधी हो जाती है। अगर आप 1000 कप दिन भर में बेच पा रहे हैं अभी के टाइम में, सर्दियों के टाइम में, तो आप गर्मियों के सीज़न तक पहुँचते पहुँचते इसको हाफ कर देंगे, आधी ही आपकी बिक पाएगी, कई बार तो आधी से भी कम बिक पाती है। तो वैसे में आपके पास ऑप्शन है कि आप कोल्ड टी रखें अपने पास। लेमन टी होता है, कोल्ड टी होता है, ऐसे चाय की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, पानी अपने पास रख सकते हैं, शरबत आप रख सकते हैं, ज़ीरा आप अपने पास रख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें भी उसी शॉप में रखिए जिससे दोनों सीज़न आपके अच्छे चलते रहेंगे।
पॉइंट नंबर 4 की बात करें, अब दूध या कच्चे माल की बर्बादी जो हो जाती है इसको हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप अगर दुकान खोल रहे हैं तो 1-2 दिन आपके साथ भले ऐसा हो सकता है, तीसरे या चौथे दिन से आपको पता लग जाएगा, अनुमान हो जाएगा आपको कि कितने की खपत होनी है। दूध उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। मैक्स टू मैक्स आधा या 1 लीटर एक्स्ट्रा लीजिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लीजिए, उतना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने अनुमान से लीजिए, जितना आप सेल कर सकते हैं उतना लीजिए। फिर भी अगर बच जाता है तो उसका आप तुरंत उपयोग कर डालिए, चाहे उसकी मिठाई बना लीजिए या फिर आसपास कोई मिठाई वाला है अगर तो उसके पास जाकर दे दीजिए, वो बना देगा मिठाई। इस तरीके से दूध आपका बर्बाद नहीं होगा। और कोशिश यही करिए कि जितनी चाय बना रहे हैं उतनी ही दूध लेते रहें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आसपास अगर डेयरी है तो, या शॉप से अगर पैकेट्स भी खरीदते हैं तो उतने ही पैकेट्स लाइए जितने का यूज़ हो जाए। और शॉप वाले से बात करके रखिए कि अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या आप वापस ले लेंगे। मोस्टली शॉप्स वाले ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, अब पुलिस या नगर निगम हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है अगर हम चाय के बिज़नेस को शुरू करते हैं, जिसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहली चीज़ तो मोस्टली लोग केवल FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और नगर निगम से परमिशन लेते ही नहीं हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अगर आप किसी सिटी में बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो वहाँ के सिटी के नगर निगम से आपको परमिशन लेना मैंडेटरी हो जाता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। ना फिर पुलिस आपको छेड़ेगी और ना ही नगर निगम छेड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि अगर आपने नगर निगम से फुटपाथ पर कहीं पर बिज़नेस करने की परमिशन ली है तो आप ध्यान रखें कि सड़क ना घेरें। कई ऐसे लोग होते हैं जो फुटपाथ के चक्कर में पूरी सड़क घेर कर बैठ जाते हैं और उसके बाद उन पे लाठीचार्ज होता है या पुलिस उन्हें भगाती है वहाँ से, हटाती है वहाँ से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि कहीं पर भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, फुटपाथ पर अगर हैं तो सड़क नहीं घेरनी है बिल्कुल भी। और कोशिश करिए कि दुकान आप किराए पर ही लीजिए, फुटपाथ वाला काम ना रखिए, क्योंकि फुटपाथ पर कभी भी आपको हटाया जा सकता है, भले ही आपके पास परमिशन है फिर भी। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। अब कई सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो पूरे दिल से काम करते हैं, पूरे मेहनत से काम करते हैं, पर उनको लगता है कि हम जितना डिज़र्व करते हैं उतना मिल नहीं पा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हम सेल्स करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमारा मुनाफा उतना निकल नहीं पा रहा है। इससे पहले हम नौकरी करते थे और नौकरी में ही हम दिन के 2000-3000 कमा लिया करते थे। जब से हमने चाय की दुकान शुरू करी है तब से तो हमारा 1000 भी ढंग से नहीं बन पा रहा है। तो इतनी जल्दी नहीं बनता है, शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी। एक बार जब आपका मार्केट सेटल हो जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल इनकम होती क्या है। शुरुआत में कोई भी चीज़ हो मेहनत मांगती है, बलिदान मांगती है, समय मांगता है। जब एक बार आप उसको मेहनत, बलिदान, समय सब दे देते हैं उसके बाद वो आपको उसका फल देना शुरू करता है। शुरुआत में अगर आप 50-100 कप सेल कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप 1000-1500 कप भी सेल करेंगे और तब आपकी जो महीने की इनकम है वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जाएगी, तब आपको अच्छा लगेगा ये। पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट की बात करें, हम अपने दुकान में क्लीननेस कैसे रखें और हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ये दोनों ही चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं क्लीननेस कैसे रख सकते हैं। क्लीननेस के लिए आपको बेसिक चीज़ें हैं, डेली रेगुलर साफ़ सफाई करनी होगी। जो भी बर्तन हैं उनको ढंग से धोना होगा। आसपास अपने दुकान की अगर आप सफाई रखेंगे तो अपने दुकान में खुद ही सफाई आना शुरू हो जाएगी। जो भी चीज़ें आप सर्व कर रहे हैं मेक श्योर करिए कि हाथों में आपके ग्लव्स रहते हैं और पूरी तरीके से हाइजीनिक तरीके से आप सर्व करते हैं। हल्का सा भी कहीं चाय गिर जाता है तो उसको तुरंत साफ़ करवाते हैं मक्खियों के आने से पहले। इस तरीके से आप क्लीननेस रख सकते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी से खुद को और अपनी दुकान को, अपने ग्राहकों को दूर रख सकते हैं। बात करें इसमें अर्निंग कितनी होगी, तो पूरी की पूरी मेहनत करने के बाद, अपनी लागत लगाने के बाद, लेबर चार्ज लगाने के बाद, दुकान का किराया निकालने के बाद आमतौर पर एक चाय की कप आपको 6 से 7 रुपए की पड़ जाती है। हम ऑन एन एवरेज 7 रुपये मानकर चलते हैं। सर्दियों के सीज़न में औसतन अगर अच्छी लोकेशन पर आपकी दुकान है तो आसानी से 1000 कप चाय आप सेल कर देते हैं। 1000 कप चाय सेल करने का मतलब है कि 3 रुपये एक चाय पे 3000 रुपये आप एक दिन का केवल बचत कमा पाएंगे। महीने के जाते हैं आपके 90,000 रुपये। 90,000 रुपये तक महीने का आप आसानी से इसमें कमा सकते हैं। पर यहाँ पर
ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि आपकी जो शॉप है वो परफेक्ट लोकेशन पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी गांव के किसी कोने में जाकर अपनी दुकान को शुरू करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 1000 कप सेल कर लेंगे। सिटी के मेन स्ट्रीट पे अगर आपकी शॉप है तो आप 1000 कप आसानी से सेल कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप किस तरीके से चाय के बिज़नेस को शुरू करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उतनी ही अच्छी मेहनत करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।